द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में शोले फूट रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, भूकंप आया हुआ है। थाईलैंड में ही नहीं आया भूकंप, म्यांमार में ही नहीं आया, अमेरिका और भारत के और पूरे विश्व के शेयर बाजारों में भूकंप आया हुआ है इस समय। एक आदमी की जिद और गंदी पॉलिसीज़ के कारण, नेगेटिव पॉलिसीज़ हैं जो उसके भी हित में नहीं है और किसी भी दूसरे देशों के भी हित में नहीं है। मिलकर व्यापार करना ही लाभप्रद है। जब दो दुकानदार आपस में, आप देख लीजिए, अड़ोस पड़ोस में भी जो दो दुकानदार कंपटीशन पे उतरे आते हैं, अनफेयर कंपटीशन, वो कहता है 100 रुपये के माल, 100 रुपये की रेट है, मान लो कि मैं 95 में दूंगा, वो दूसरा कहता है 90 में दूंगा। फिर वो कहता है मैं 85 रुपये में दूंगा, वो दूसरा कहता है मैं 80 में दूंगा। तो परिणाम यह है कि दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब उनको आपस में बैठ करके समझौता करना पड़ता है। एक बार लड़ तो अपन खूब लिए और बर्बाद भी खूब हो लिए हैं, अब मिल बैठ करके बातचीत करके निपटा। लेकिन फिलहाल बहुत जल्दी में, कोई 10, 5, 15 दिन के अंदर, ऐसा नहीं लगता है कि ये जो अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब ने जो शोले छोड़े हैं बाजार में, खुद पे ही छोड़े, खुद के बाजार पे भी छोड़े, खुद की अर्थव्यवस्था पर भी छोड़े हैं वो शोले जो बर्बाद करेंगे उसको। ये शोले 10-5 दिन में कोई विड्रा कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। विड्रा होंगे, विड्रा तो करना ही पड़ेगा, वरना तो अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। जो आज वर्ल्ड लीडर है वो समाप्त हो जाएगा, ये फैक्ट है। मतलब तो ऐसी सूरत में मेरा आपसे कथन यही है कि भारत के शेयर बाज़ार के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लेते हैं। भारत के शेयर बाज़ार की पोजीशन ये है कि भारत सरकार की नीतियाँ शानदार हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं बढ़िया हैं, जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं शानदार आ रहे हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में, डिफेंस में, और आपके रेलवे के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सिविल एविएशन में आ रहे हैं, डिफेंस में आ रहे हैं, और ग्रीन हाइड्रो के अंदर आ रहे हैं। लार्सन ट्यूब्रो ने एक अलग सब्सिडरी कंपनी बनाई है ताकि ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स को ही एग्जीक्यूट करेगी वो कंपनी, उसका स्पेशलाइजेशन इसी में होगा। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, क्योंकि अमेरिका को ना तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है और ना हम कोई ज़्यादा उससे इंपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है अमेरिका से। वी आर नॉट बिग ट्रेड पार्टनर ऑफ अमेरिका। तो और कुछ हैं तो भी कुछ सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अब सवाल ये कि तय करना है कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिन पर अमेरिकन पॉलिसीज़ का सबसे कम प्रभाव आएगा या नहीं आएगा, ना के बराबर आएगा। तो उसमें मैं आपको एक ही कहूँगा, ऐसे सेक्टर जो ना तो एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं, और करते हैं तो बहुत मामूली करते हैं, और वो भी दूसरे देशों को करते हैं। एक मैं आपको एक अलर्ट दे देता हूँ। ये जो अमेरिका की जो रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ के डिक्लेरेशन के बाद में भारत के बाज़ारों में कुछ गारमेंट के और टेक्सटाइल के शेयरों को चढ़ाया गया है, उन शेयरों में आप ये हाथ न डाल दें लिख करके, अभी हाथ बिल्कुल मत डालिए। कोई भी एक्सपोर्ट कंपनी के शेयरों में हाथ मत डालिए। पर्ल ग्लोबल, गोकुलदास कोटेवाला, वर्धमान टेक्सटाइल, है ना, और ये जो था KPR मिल, और साहब जो है कि ट्राइडेंट के, इस तरह के शेयरों को कुछ तेज किया गया था। रेमंड के शेयर को भी तेज किया। इन शेयरों से आप दूर रहें, क्योंकि ये मान करके कि खाली और देशों के मुकाबले हम पर कस्टम ड्यूटी कम लगी है, कितना फर्क है। डिमांड घटेगी, सबसे बड़ी बात ये है अमेरिका में, डिमांड घटेगी। और टेक्सटाइल एक मामला ये है कि जिसकी जो पसंद है वही लेगा, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। एक आदमी को 200 रुपये की शर्ट पसंद नहीं आती, 300 रुपये की आ जाती है। किसी को 300 की शर्ट पसंद नहीं आती, किसी को 200 की आ जाती है। तो ये बात। अच्छा, फिर दूसरी बात थी कि बांग्लादेश है, चाइना है, इनकी रेटें पहले ही बहुत कम है, इन पे ज़्यादा लगा भी दिया तो भी ये उतने रेट में बेच पाएंगे, आपसे कम में रेट में होंगे फिर भी इनका माल जो था। तो उन शेयरों में कहीं उलझ ना जाए। फिलहाल अगर आपके पास पड़े हैं, होल्ड करें, जो होगा देखा जाएगा।
ऐसे वक्त पर यही किया जाता है। शेयर अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नए ना खरीदें उनमें। जिन हाथों शेयरों में हाथ नहीं डाला उन पर भी विचार करना है। जैसे आईटी के शेयर हैं, फिलहाल रुक जाइए। शेयर खराब नहीं, सेक्टर खराब नहीं है, खूब दिया है, खूब देगा भविष्य में, लेकिन गिरते हुए का फायदा लीजिए, गिर चुकने लीजिए, इसको फिर बात करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अब आप मुझसे कहेंगे साहब आपका तो डार्लिंग सेक्टर था, मेरा डार्लिंग सेक्टर आज भी है, मेरे पास काफ़ी शेयर हैं इसके, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है मेरा, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। शेयर बाज़ार में ये कोई दवाई नहीं है, डॉक्टरों की, बड़े बड़े डॉक्टर्स की दी हुई दवाएं फेल हो जाती हैं टाइम भी, कई बार मरीज पर काम नहीं करती, किसी मरीज पर नहीं करती हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के हाथ से मरीज मर जाते हैं टाइम बिंग। तो ये टाइम बिंग प्रॉब्लम है। ये ट्रंप साहब के आने का और इनके द्वारा ये नीतियां घोषित करने की कल्पना किसने की थी? ऐसा कोई भी भविष्यवक्ता हो जिसने आज के 1.5 महीने पहले या 2-2.5 महीने पहले, ये इलेक्शन में जीत भी गए थे, इन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली थी, तो भी कोई निकट में ऐसी कोई संभावनाएं नहीं थी कि ये आकर के और इतना नंगा नाच करेंगे, अपने आप की बर्बादी का पाठ लिखेंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। वापस होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आप फिलहाल रुक जाइए, नए मत खरीदिए, जो हैं उनको होल्ड कीजिए। फार्मा के बच गया, फार्मा तेज था उस दिन, जिस दिन मतलब ये रेसिप्रोकल ड्यूटी आई, कल जा करके दूसरे दिन मतलब 1000 पॉइंट गिर गया। एक आधी घंटे में एक स्टेटमेंट आया कि हम फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगाएंगे और ऐसा लगाएंगे जैसा कभी नहीं था। बताइए अब आप। तो उन शेयरों पर विचार कीजिए, एक सीमित दायरे में रहिए। अभी कुछ नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना, खाली एक लिस्ट बना के रख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि क्या बाजार क्या कहता है, बाजार के लोग क्या कहते हैं, और उस पर चिंतन और मंथन कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जैसे सीमेंट का शेयर है, सीमेंट में गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर कर रही है सीमेंट सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर के दुनिया भर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रियल्टी के अंदर भी करंट है, हाउसिंग सेक्टर के अंदर करंट है, इरिगेशन, रोड, रेल, ब्रिजेज, काफ़ी काम है, और इंपोर्ट होता नहीं है इसका, और ना ही एक्सपोर्ट होता है इसका, जो कुछ है डोमेस्टिक बिजनेस है। तो इसलिए इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, लेकिन वेट कर लीजिए। बाजार जो गिर रहा है ना, मैं आज इस पर मैंने वीडियो बना रहा हूँ इन चीज़ों में, इसका मतलब नहीं मैं कल खरीदने की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं। आई एम टेलिंग यू ओनली टू कीप दी शेयर्स इन योर लिस्ट, वॉच लिस्ट, एंड वॉच लिस्ट में डालिए बस, ठीक है। देखिए आप क्या होता है, घटते हैं तो घटी हुई रेट पे लो ना, महंगा क्यों लेते हो, बाजार का फ़ायदा लीजिए गिरावट का। तो एक तो सीमेंट बेटर है, और सीमेंट के अंदर भी अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा, ये 2 मार्केट लीडर हैं। बाजार का जो बाजार में जो मार्केट शेयर की लड़ाई भी चल रही है, वो मेनली इन 2 कंपनियों के बीच में चल रही है। तीसरी कंपनी तो लड़ने की कैपेसिटी में नहीं। श्री सीमेंट भी है तीसरी कंपनी, जिसकी 5 करोड़ टन की कैपेसिटी है, दैट इज जस्ट 40% ऑफ अंबुजा एंड जस्ट 1/3 ऑफ अल्ट्राटेक, लेकिन वो भी इतना लड़ नहीं पाएंगे इन महाशक्तियों से, वो छोटे मैनेजमेंट है। दूसरी बात है, लीडर को ही लीजिए जब मौका है, सस्ती है, मंदा है, तो फिर हल्का शेयर क्यों लेते हो, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दुनिया भर के एक्सपांशन है, बड़ी कंपनियां कॉस्ट कंट्रोल करती हैं प्रोडक्ट की, मार्केटिंग नेटवर्क ज़बरदस्त होता है, कस्टमर को इंसेंटिवाइज करने की कैपेसिटी उनमें होती है, फाइनेंस का अरेंजमेंट करने की कैपेसिटी उनमें होती है। इसलिए बाय द लीडर, डोंट बाय द थर्ड और फोर्थ पर्सन। अंबुजा का ये प्लस पॉइंट है, अंबुजा छोटी है अल्ट्राटेक से, कम है कैपेसिटी, लेकिन अंबुजा का ताकत, मैनेजमेंट ताकतवर है, जो किसी भी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, किसी वक्त इतनी ताकतवर है, बड़े से बड़े और प्रोजेक्ट ला सकते हैं। और कहीं भी कोई, अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, अडानी पोर्ट में 2700 करोड़ रुपए की लागत से एक जहाज बना रहे हैं, वो समुद्र के किनारे किनारे मतलब क्लिंकर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, उससे इनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत बच जाएगी मतलब। तो ये पोजीशन है, दोनों की अपनी अपनी मेरिट हैं। अल्ट्राटेक का शेयर बहुत महंगा है, को अंबुजा का अफोर्डेबल प्राइस है। इसी तरह से मैं आपसे बताऊं, डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर में कुछ एक्सपोर्ट तो है,
इंपोर्ट भी है कुछ, लेकिन हम अमेरिका को तो एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। मतलब वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग इवन ए सिंगल आइटम टू अमेरिका फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। और दोनों ही बात है, दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देश में बहुत ज़्यादा डिमांड है, 65% आर्मी की रिक्वायरमेंट की जो बाइंग है, खरीद है, वो डोमेस्टिक लोकली प्रोड्यूस फैक्ट्री से की जाएगी, कंपनी से की जाएगी। तो इसलिए इसकी डिमांड में कोई स्लो डाउन आने की कोई फर्क नहीं। और सबसे बड़ी बात यह, गवर्नमेंट बायर है, इनके पास प्राइसिंग पावर है, एक एक सेक्टर में एक एक कंपनी। जैसे फाइटर जेट बनाने वाली एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे। फिर शिपिंग में नेवी को जो कैटर कर सकते हैं, वो भी ले दे के मैं ये कहूँगा एक ही कंपनी है जो डेस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स बना सकती है। आर्मी के काम की जो बड़े बड़े जहाज हैं, पनडुब्बियाँ हैं, वो मझगांव बना सकता है। गार्डन रीच और कोचिन, इनकी ये अच्छी है, ये भी बुरी नहीं है, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतने एडवांस नहीं है, इतने बड़े जहाज बनाने की, सबमरीन बनाने की कैपेसिटी में नहीं है। दूसरी बात है, ऑटोमोबाइल में एक्सपोर्ट करता है ऑटोमोबाइल, लेकिन भारत में जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनके भारत में ही जो प्लांट है वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो छोटे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर दिया, इंडोनेशिया को कर दिया, नेपाल को कर दिया, बांग्लादेश को किया है, और गल्फ कंट्रीज को करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका को तो एक्सपोर्ट करते नहीं। और देश में भी उनकी खूब डिमांड है, खूब बेच रहे हैं, ब्रांड वैल्यू है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। उनमें भी सेलेक्ट शेयरों के अंदर जिनमें ग्रोथ आ रही है, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी नहीं लेना है, अभी कोई मत लेना, आप देखते रहिए, वॉच करिए। प्लीज़ कीप दीज शेयर्स नोटेड इन योर वॉच लिस्ट। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर है, फास्ट ग्रोथ है। फिर ये जो बजाज ऑटो है, हीरो मोटो है, इनमें भी ग्रोथ आ रही है। टीवीएस मोटर में ग्रोथ शानदार है। जो ऑटोमोबाइल फिगर है बहुत शानदार है, तो इनमें भी आप काम कर सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम कोई रिकमेंडेशन का कोई काम नहीं करते हैं। दिस इज द पोजीशन। दूसरी बात यह है, ऑटो एंसिलरीज में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे संवर्धना मदरसन, जिसके दुनिया के अंदर 400 प्लांट हैं। यूनो मिंडा कॉरपोरेशन, इस तरह की कई कंपनियां हैं। मतलब ये टॉप की कंपनी बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब चीज़ों को देख के लेना है, इन पे ध्यान रखिए। मतलब बैंक्स एंड एनबीएफसीज, भारत सरकार की रिजर्व बैंक की जो लेटेस्ट पॉलिसी है, सबसे बड़ी बात ये थी, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में गिरावट क्यों आई? बिकॉज देयर वाज ए डिमांड रेसिशन, देयर वाज ए लेसर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देयर वाज ए लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। उन सारी समस्याओं को सरकार ने सॉर्ट आउट कर दिया। इन्फ्लेशन भी डाउन आ गया, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ गया है, मैनीफोल्ड बढ़ गया है, 52 ईयर ऑन ईयर 90-85% की ग्रोथ है। तो इसमें गर्मी आएगी बैंक्स में, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट का उद्देश्य कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाओ ताकि प्रोडक्शन बढ़े। कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन आएगा। तो उसमें भी क्या है कि बैंक्स में HDFC बैंक है, इसका अपडेट बहुत शानदार है, ICICI बैंक बहुत बढ़िया है, कोटक महिंद्रा बैंक शानदार है, एक्सिस बैंक भी शानदार है, चारों बैंक शानदार हैं।
और नॉन NBFCs के अंदर बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, और तीसरी कंपनी जो सोई हुई थी पूना वाला फिनकॉर्प, ये इसके अंदर जंप आने वाला है। पूना वाला फिनकॉर्प भी जंप आ सकता है। इस गिरावट के दौर में भी ये कंपनी बढ़ी है अभी, और जो इसके जो CEO हैं, MD हैं अरविंद कपिल, वो बहुत ही डायनेमिक आदमी हैं और इस कंपनी को एक दफ़ा बहुत ऊपर लेके जाएंगे। एक दफ़ा का मतलब एक लेवल पे खड़ी कर देंगे, फिर धीरे धीरे 25-30% की ग्रोथ आती रहेगी इसमें। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, दूसरी बात है रेलवे के लिए जो सामान बनाने वाली कंपनी, इनमें भी ग्रोथ आ सकती है। रेलवे के सामान में अगर रिजनेबल रेट पे मिलता है तो टीटागढ़ पेपर, टीटागढ़ वैगन अच्छा है, बहुत अच्छा। इस तरह से ये शेयरों में नज़र रखी जा सकती है। बाकी तो हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। दैट्स ऑल, इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।